शाम के लगभग 4 बजे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। मुंबई से सटे ठाणे से आ रही है। बिल्डिंग हादसे के बारे में ठाणे पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक अवैध बिल्डिंग बनाने के लिए यहां पार्षद से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक को घूस दी गई। पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर दीपक चव्हाण के घर से 5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करवाने के लिए अफसरों ने खुली छूट दी थी। इनमें से कई अफसरों को घूस की रकम मिली। हादसे के पीछे एनसीपी के कॉर्पोरेटर की भूमिका भी सामने आई है। चौकसी हुई, साथ साथ चौकसी में कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिससे ये पता लगा कि इन्होंने इस कार्य को 3 महीने के अंदर अंदर अंजाम दिया है और इनके इस अनऑथराइज्ड और इलीगल बिल्डिंग बांधने में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए इन्होंने कुछ पब्लिक सर्वेंट्स को ठाणे में 7 मंजिला इमारत गिरती है और इसी को लेकर के ठाणे के पुलिस कमिश्नर रघुवंशी साहब ने किया है कई बड़ा खुलासा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई बातें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं ठाणे में कैसे बनी है मौत की इमारत, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे हम चल सकते हैं मुंबई। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा लाइव मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, पहला सवाल, ठाणे पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आरोपियों की डायरी में कई अफसरों के नाम मिले हैं। ये तमाम बातें हैं। क्या यह खुलासा यह साबित करता है कि ऐसी इमारतों में कंस्ट्रक्शन में किस तरह बिल्डर्स, कॉर्पोरेटर्स, दलाल और अफसरों का नेक्सस काम कर रहा था? एक और दूसरा, यह बताइए कि यह नेक्सस कितने दिन से काम कर रहा था, किन किन का वरद हस्त इस नेक्सस को मिला था और अब तक यह खुलासा ठाणे की पुलिस के सामने क्यों नहीं हो पाया? बिल्कुल राशिद, देखिए यह सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की या फिर सरकार पहले नींद से क्यों नहीं जागी, क्यों घोड़े की नींद आखिर पहले सो रही थी? यह सबसे बड़ा ऐसे सवाल हर किसी के मन में जहन में है। क्योंकि आपको बता दूं कि पूरे मुंब्रा में, जो मुंब्रा खातू जहां पे बिल्डिंग गिरी है, उसी पूरे एरिया में 750 ऐसी बिल्डिंगें जो कि पुलिस अवैध खड़ी हुई है और लगातार कंप्लेन करने के बाद, तमाम आरटीआई एक्टिविटीज के लगातार कंप्लेन करने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होती। बाकायदा सीएम तक पत्र जाता है, बाकायदा जो यहाँ के थाने म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, सभी के पास भेजा जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और जैसा कि साफ तौर पर रघुवंशी ने साफ इस बात को खुद उन्होंने माना कि इसमें ऊपर से नीचे तक तमाम लोग मिले हुए हैं और कई अन्य लोग और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जैसा कि पहले से सुबह से इंडिया न्यूज लगातार आपने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, करीबन 9 से 10 आपने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। अभिषेक, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। आपने कहा कि पुलिस कमिश्नर रघुवंशी ने आज यह बताया कि किस तरीके से इस इमारत को तैयार किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इमारत को केवल 3 महीने में तैयार किया गया। आपने यह बताया कि आरटीआई के जरिए यह पता किया गया है कि मुंब्रा में ऐसी 750 इमारतें हैं। मेरा सवाल यह है कि अब ठाणे पुलिस इन 750 इमारतों का करेगी क्या? क्योंकि 750 इमारतों का मतलब यह है हजारों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। बिल्कुल यही सवाल हमने थाने के पुलिस कमिश्नर से पूछा बकायदा, लेकिन उन्होंने, उनके पास कोई ऐसा पुख्ता जवाब नहीं था। जैसा कि रटा जवाब कर सकते हैं कि आप हर पुलिस कमिश्नर देता है, क्योंकि साफ कहना है कि उनके पास ये अधिकार नहीं कि जाके वह तमाम बिल्डिंगों को तोड़े। वास्तव में अधिकार जो होता है वह थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को होता है, उनको तोड़ना होता है। लेकिन थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोना यह होता है कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन हमेशा नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है हमेशा, और यह शायद कभी रुकने वाला नहीं है। एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा। ठाणे हादसे के केस में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस केस में अब तक 2 बिल्डरों के अलावा डिप्टी कमिश्नर की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में एएसआई को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अवैध बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डर, अफसर और कॉर्पोरेटर का एक पूरा नेक्सस काम कर रहा था। अभिषेक, मेरा सवाल यह है कि बिल्डर शामिल, दलाल शामिल, अफसर शामिल, कॉर्पोरेटर शामिल। मेरा सवाल यह है
क्या किसी बड़े राजनीतिक आता हूं आपके पास अभिषेक, मौत की इमारत के पीछे कितने सफेद पोश हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक चव्हाण के घर से 5 लाख रुपए मिलते हैं, घूस लेकर अवैध निर्माण की आजादी दी गई है, या यूं कहें कि खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। अगर यह कहा जाए शायद गलत नहीं होगा। एनसीपी का कॉर्पोरेटर शामिल होता है, डिप्टी कमिश्नर को घूस मिलती है, कांस्टेबल को घूस मिलती है, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक ये गंदी ये पिरामिड जो है, या यूं कहें कि ये घूस की जो गंगा है ये बहती चली जा रही है ऊपर से लेकर के नीचे तक। अभिषेक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभिषेक मेरा सवाल यह है, बिल्डर को घूस, दलाल को घूस, अफसरों को घूस, कॉर्पोरेटर को आप अपने हाथ में रखते हैं। कॉर्पोरेटर लेवल से ऊपर उठ करके क्या किसी बड़े राजनीतिक वरद हस्त के बिना ये मुमकिन है कि इस तरीके का नेक्सस काम करे? बिल्कुल राशिद, हमारे पास पूरी जानकारी है बकायदा, क्योंकि हालांकि नाम मेरा साथ हो सकता है सही ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर तमाम ऐसे ऊंचे नेता लोग हैं जिनके इनके पूरे इस मामले में उनका हाथ है, और इसके वजह से ही इतनी बड़ी आप समझ सकते हैं 750 बिल्डिंगें खड़ा होना। जाहिर सी बात है कि एक नगर सेवक या फिर छोटा पुलिस वाला या फिर एक मनपा उपायुक्त नहीं करा सकता। इसके पीछे जरूर एक बड़ी एक मशीनरी काम किया करती है। और नेक्सस जिस तरह से नेक्सस पीछे एक बात और बताना चाहूंगा आपको राशिद, कि इनका बकायदा मोडस ऑपरेंडी यह हुआ करता था कि जो भी बिल्डिंग तुरंत बनाते थे जल्दबाजी में, 2.5 से 3 महीने बिल्डिंग बनाया करते थे, उसके बाद तुरंत वहां पे उस लोगों को अलर्ट किया जाता कि जल्द से जल्द वहां पे लोग रहना शुरू कर दें। रहने के पीछे उद्देश्य यह था कि अगर रहने जाएंगे तो बीएमसी या जो महानगर पालिका है उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कोई अगर रह रहा होता है तो कार्रवाई करना काफी मुश्किल होता है। तो इस तरह से बकायदा एक रैकेट काम किया करता था, बकायदा सिंडिकेट इसके पीछे है। और इसमें सही कहा आपने कि इसमें कोई छोटा, और जैसा जिन लोगों को पकड़ा गया है यह बहुत ही छोटे लोग हैं, इसके बड़े जो बड़ी मछलियां कह सकते हैं वह पकड़ी जानी बाकी है। और इसी में जब हमने थाने पुलिस कमिश्नर से सवाल किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका साफ कहना था कानून के दायरे में जो भी आएगा हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है क्या कार्रवाई कर पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। 74 लोगों की जिंदगी चली गई है, तमाम परिवार उजड़ गए हैं, उसका जवाब किसके पास नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। और वाकई में अगर ये देखा जाए, अगर इस तरीके का सिंडिकेट काम कर रहा है, कितने दिन से काम कर रहा है, सिंडिकेट में और कितने लोग शामिल हैं, इस तरह की मौत की इमारतें ठाणे में कितनी है, ठाणे के मुंब्रा इलाके में कितनी है, मुंबई में कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी है और देश में कितनी है। आगे बढ़